हेलो दोस्तों, वेलकम टू विजडम एएनएम क्लासेज। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जहां से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों पूछा जाता है, और स्पेशली फॉर राजस्थान एएनएम स्टूडेंट। दोस्तों, राजस्थान एएनएम स्टूडेंट में ऐसा ना हो कि नो नर्सिंग जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, योजनाएं आप लोग पढ़ते हैं, हेल्थ मिशन आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम और कुछ पॉलिसी भी ऐसी होती है जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जाती है, और जहां से आप लोगों का कोई डाउट ही नहीं होता कि वहां से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो दोस्तों, ऐसा ही आज का टॉपिक अपना रहेगा, प्रेरणा 2.0 अभियान, और यहां से दोस्तों बहुत शानदार एमसीक्यू आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो क्यों ना एक ऐसी वीडियो 10 या 15 मिनट में एक नंबर आप लोगों का पक्का कर देगी, और ये योजना है, ये अभियान है प्रेरणा 2.0। अगर आप लोग इसके बारे में जितनी डिटेल जानते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस तो 101% आप लोगों से पूछा जाएगा। चलिएगा दोस्तों, मैं बात करता हूं आप लोगों के लिए प्रेरणा अभियान 2.0। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, यह योजना चलाई गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, और राजस्थान सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई। लेकिन दोस्तों, यह कब लॉन्च हुई, यह कब चलाई गई? तो यह योजना है दोस्तों 19 जनवरी 2026 से लेकर 19 फरवरी 2026 के बीच में यह प्रोग्राम चलाया गया। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या था? इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था दोस्तों, जितनी भी जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम चलती है, आईसीडीएस चलती है, जिसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है काम वगैरह करती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है मातृत्व, गर्भवती महिलाएं, बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, इनमें हेल्प करती है। लेकिन इससे अगर कोई महिला वंचित हो जाती है, कोई बच्चे वंचित हो जाते हैं, यानी बच्चे की एज जरूर याद रखना, 0 से 6 साल के बच्चे अगर उन योजना आईसीडीएस के द्वारा चलाई गई योजनाओं से वंचित हो जाते हैं, उन बच्चों को, उन गर्भवती महिलाओं को सरकारी योजना का लाभ मिले, इसके लिए दोस्तों उनको किससे जोड़ा गया? प्रेरणा अभियान 2.0 से जोड़ा गया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इस योजना, इस प्रोग्राम के बारे में समझ गए होंगे। चलिए, अगर मैं बात करता हूं प्रेरणा 2.0 का मुख्य लक्ष्य क्या था, मेन पॉइंट क्या था, और मेन ध्येय वाक्य क्या था, जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रखना, कोई भी मां और बच्चा ना छूटे, ये इसका ध्येय वाक्य था, ये इसकी कंप्लीटली टारगेट रखा गया था। और कुछ योजनाएं हैं दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, राजस्थान गवर्नमेंट की है, उनको इस अभियान से जोड़ा गया कि कम से कम ये पता रहे कि किस योजना से जुड़े हुए या उस योजना से वंचित रहे बच्चों और गर्भवती महिला को इस अभियान से जोड़ा जाए। वो योजनाएं कौन कौन सी थी? तो दोस्तों, आप लोगों से पूछा जा सकता है, वो योजनाएं मेन 3 थी। ठीक है, वो तीनों के तीनों योजना के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और वो पहली योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके बारे में जितना डिटेल जानना चाहते हो उतना आप लोग जान लेना, पढ़ लेना, क्योंकि यहां से एग्जाम में भाई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, है ना। अगर मैं बात करता हूं मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण अभियान, मातृत्व पोषण योजना, इस योजना से वंचित या इनसे लाभ उठा रहे योजना जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको भी प्रेरणा 2.0 अभियान से जोड़ा गया था। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। और तीसरी कौन सी है? तो तीसरी है दोस्तों पूरक पोषाहार व मुख्यमंत्री आहार योजना। इसको भी लिख लो भाई साथ साथ में। कौन कौन सी है? मुख्यमंत्री जो पूरक आहार, पूरक पूरक पोषण, है ना। इसके पूरा नाम, इसका नाम आप लोगों से पूछ ले तो पूरक पोषाहार, पोषाहार व मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री पोषण आहार योजना। मुख्यमंत्री पोषण आहार, या कभी कभी अमृत आहार योजना भी इसको बोल देते हैं, अमृत आहार योजना, अमृत आहार योजना। ये तीनों योजनाएं दोस्तों आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। इन आप लोगों से एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पेशली राजस्थान एएनएम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ना, इन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी योजना प्रेरणा 2.0 अभियान से नहीं जोड़ी गई। इन तीनों योजनाओं का नाम पता होगा तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। और ऐसा ही एक अभियान दोस्तों राजस्थान जो सरकार के द्वारा, है ना, इसी से मिलता जुलता एक अभियान चलाया गया था, जिसका नाम था राजस्थान अभियान 2.0, है ना। और वो जो है शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को जो स्वास्थ्य की देखभाल से रिलेटेड जो है उनका ध्यान रखा गया था। उसका नाम क्या था? राजस्थान अभियान 2.0। और इसका नाम क्या है? प्रेरणा अभियान 2.0। दोनों में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है।
उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये चीज़ जो है वो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आज की ये क्लास, आपका आज का ये छोटा सा टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों, इसी प्रकार के फैक्ट से जानने के लिए, इसी प्रकार के क्वेश्चंस जानने के लिए बने रहिए विजडम एएनएम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और एक चीज़ सर, ऐसे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, ऐसी प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो दोस्तों आप 12 बजे वाली क्लास में जरूर आइएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं ऐसे ही क्वेश्चंस की बढ़िया अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाता हूं विजडम एएनएम क्लासेज के अपने यूट्यूब चैनल पर दोपहर को 12 बजे। अगर आप लोग मिस कर रहे हैं इस क्लास को तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्लास नहीं है, आपके सिलेक्शन का जरिया है। यहां पर आप लोगों को बेहतरीन एमसीक्यू, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन और बेहतरीन दोस्तों रैशनल के साथ में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूं। और तो दोस्तों जरूर जुड़िएगा। और एक आप लोग मुझे सिर्फ 7 दिन का टाइम दो, 7 दिन में अगर आपको लगे कि आपको बेस्ट कंटेंट इस क्लास के जरिए मिल रहा है तो कंटिन्यू करिएगा, है ना। बाकी आप लोगों का कोई भी डाउट है, आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में डाल दो। और ऐसे ही अब मैं छोटी छोटी वीडियो के द्वारा आप लोगों की बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस करवाने के लिए तैयार हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए शानदार पॉइंट के साथ में। थैंक यू सो मच।